अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का समाजी इल्म का पहला सबक ग्लोब ज़मीन का एक नमूना पढ़ने जा रहे हैं। ग्लोब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ज़मीन का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है जो ज़मीन की हैयत यानी कि साख्त को ज़ाहिर करता है। ज़मीन कुर्रवी गोल होती है, जैसे फुटबॉल होता है ना बच्चों, वैसे ही। तस्वीर में देखिए आपको मुख्तलिफ़ रंग नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो नीला रंग है वो पानी तरी को ज़ाहिर करता है, जिसे हम बहरे आज़म कहते हैं, नीले रंग वाले हिस्सों को। और जो आपको दूसरे रंग नज़र आ रहे हैं ना, वो खुश्की के हिस्से हैं। ज़मीन जो होती है ना, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? बर्रे आज़म कहते हैं। तो ग्लोब की मदद से हमें बर्रे आज़म बहरे आज़म मालूम होता है, खुश्की और तरी के हिस्से मालूम होते हैं, और ज़मीन किस तरह दिखाई देती है हम वो अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्लोब देखकर। इसके अलावा है ना बच्चों, ग्लोब में जब हम देखेंगे तो तमाम ममालिक हमें नज़र आते हैं, तमाम ममालिक का नक्शा होता है। तो इसकी मदद से हम किसी भी मुल्क का जाए वक़ूफ़ यानी कहाँ पर मौजूद है मालूम कर सकते हैं। महवरी गर्दिश, ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है, जिसे महवरी गर्दिश कहते हैं। महवर यानी जैसे लट्टू होता है ना बच्चों, लट्टू कैसे घूमता? एक ही जगह पर घूमता। तो वैसे ही ज़मीन भी घूमती है। ज़मीन का जो घूमना है ना बच्चों, वो मगरिब से मशरिक़ की सिमत होता है। ठीक है, मगरिब से मशरिक़ की सिमत ज़मीन घूमती है, और ये एक दौर पूरा करने के लिए इसे 23 घंटे 1/4 मिनट दरकार होते हैं। ठीक है, अब आप ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है, इसमें देखिए ऊपर की सिमत में एन बल के लिखा हुआ है ना, वो उसे शुमाली कुतुब कहते, शुमाल में मौजूद है इसलिए शुमाली कुतुब कहते। और नीचे एस दिखाई दे रहा, वो जुनूबी कुतुब है। ये जो दो कुतुब मिलके बीच में से एक लाइन बना रहे हैं, देखिए ख़त है ये, इसको क्या कहते हैं? ज़मीन का महवर कहते हैं। तो ज़मीन इसी महवर के अतराफ़ में घूमती है, इसी महवर पर घूमती है, जिसे कि दिन और रात बनते हैं। तो हमें पता चलता है कि ज़मीन जब अपने महवर पर घूमती है, ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। दिन और रात किस तरह से बनते हैं? देखिए, सूरज की रोशनी जो ज़मीन के जिस हिस्से पर पड़ेगी, जहाँ तक पड़ेगी वहाँ रोशनी होगी, और इसे हम क्या कहेंगे? दिन हो रहा समझेंगे। और वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर रात होगी, अंधेरा होगा। अब सोचिए बच्चों आप लोग, अगर ज़मीन अपने महवर पर नहीं घूमती बल्कि साकन होती, बस ठहरी होती, तो आप देखेंगे कि सूरज की जो किरणें रहती ना, रोशनी सिर्फ एक ही जगह पड़ती है ना, एक ही जगह पड़ेगी, तो वो हमेशा वो हिस्सा ही रोशन रहेगा, और दूसरा हिस्सा जो रहेगा वो हमेशा अंधेरा रहेगा। यानी हमेशा एक जगह रात होगी और एक जगह दिन होगा। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो क्या होता? बहुत ज़्यादा गर्मी अगर रही तो इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता, इंसान ही नहीं बल्कि कोई जानवर भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसी तरह से वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई समझो, वहाँ पर कैसा होता? हमेशा अंधेरा रहता वहाँ पर, और बर्फ़ जमी होती सर्दी की वजह से, इंतहाई सर्द होता, जो कि हम नहीं बर्दाश्त कर पाते कोई भी जानवर। तो इस तरह से ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से क्या होता है बच्चों? इंसान की ज़िंदगी भी मुमकिन होती है, जहाँ कोई भी जानदार की ज़िंदगी। इसलिए महवरी गर्दिश का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिन और रात बने, और ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी की बका हो, बाकी रहने के लिए जानदारों को। अगर महवरी गर्दिश ना होती तो दिन और रात नहीं बनते और ना कोई ज़िंदगी बाकी होती। अब हम देखेंगे अर्ज़ बलद। अर्ज़ बलद दरअसल फ़र्ज़ी ख़ुतूत होते बच्चों, यानी कि हम वो सच में नहीं पाए जाते, हम बस फ़र्ज़ करते हैं। ये जुमला 180 अर्ज़ बलद होते हैं। इस तस्वीर में देखिए आप, ग्लोब पर भी हमें ऐसी लकीरें नज़र आती है ना, आड़ी। देखिए आप गौर से, जो बीच में से जो दरमियान से ख़त गुज़र रहा, जो सबसे बड़ा है, उसे ख़त इस्तवा कहते बच्चों। ये 0 दर्जे अर्ज़ बलद होता है, जो सबसे बड़ा है। अब आप ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर जाते जाते छोटे हो गए ना, फिर नीचे की तरफ देखें तो भी छोटे हो गए। तो इससे क्या मालूम होता कि अर्ज़ बलद की लंबाई मसावी नहीं होती कभी भी, बल्कि ये छोटे और बड़े होते हैं। इसी तरह से तूले बलद होता है। तूले बलद भी अर्ज़ बलद की तरह ही फ़र्ज़ी ख़ुतूत होते हैं। हम फ़र्ज़ करें ये जुमला 360 होते बच्चों, तूले बलद। ठीक है, अब आप देखिए इस तस्वीर में इस तरह से नज़र आता है ना आपको ख़ुतूत, ग्लोब देखे तक।
کھڑی لکیریں، اسے طول بلد کہتے ہیں۔ جو بالکل درمیان سے جو طول بلد گزرتی زمین کی، اسے گرینوچ طول بلد یا خط نصف النہار بھی کہتے بچوں، دو بھی یاد رکھنا، خط نصف النہار اور گرینوچ طول بلد کہتے۔ اب دیکھو غور سے، تمام طول بلد جو ہے نا ایک نقطے پہ جا کے مل جاتے، اوپر اور نیچے۔ ہم پیچھے دیکھیں نا، شمالی قطب اور جنوبی قطب بول کر، وہی ہے۔ جملہ طول بلد 360 ہوتے بچوں۔ نصف کرے، زمین کے جملہ 4 نصف کرے ہوتے ہیں۔ نصف کہتے ہیں آدھے کو، کرہ یعنی جیسے فٹ بال کی شکل ہوتی نا، اس کو کرہ بولتے۔ تو آپ دیکھیے، ہم پڑھے نا، خط نصف النہار 0 درجے طول بلد، وہ کیا کرتا؟ زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا۔ اسی طرح سے خط استوا 0 درجے عرض بلد، یہ بھی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا۔ تو جو عرض بلد ہے نا بچوں، دیکھیے آپ، بالکل درمیان سے گزرا زمین کے، تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ شمال میں جو حصہ ہے اسے ہم شمالی نصف کرہ کہیں گے، جنوب میں جو حصہ ہے اسے ہم جنوبی نصف کرہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خط نصف النہار گرینوچ طول بلد جو ہے وہ بھی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مشرق میں جو ہے مشرقی نصف کرہ، اور مغرب میں جو ہے اسے ہم مغربی نصف کرہ کہیں گے۔